चिल्ड्रन, अब ये चैप्टर एंडिंग पर आ गया है। सो आई डोंट वांट कि अभी भी किसी का डाउट हो जिसने पूछा ना हो। सो अगर आपका कोई भी आगे पीछे का डाउट है यू कैन आस्क, बिकॉज अब ये भी चैप्टर ख़त्म हो गया है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर डूइंग दी एक्सरसाइजेज। इस वीडियो में सिर्फ एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे। नाउ वी हैव डन दी मल्टी choice questions. We will do the second question. Now what are the controls affecting the climate of India? ये है सबसे पहला क्वेश्चन और इसके आंसर है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। ओके, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ में आपको जेट स्ट्रीम्स भी इंक्लूड करना है। ओके, दो जेट स्ट्रीम्स प्रेशर एंड विंड्स का ही पार्ट है, बट अगर आप जेट स्ट्रीम्स भी इंक्लूड कर दोगे तो उससे आपका आंसर और इन्हांस हो जाएगा। टीचर को भी लगेगा कि इसने ये पढ़ा हुआ है प्रॉपर अच्छे से। देन सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, वाई डज इंडिया हैव अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट? इंडिया मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस क्यों करता है और मॉनसून क्यों एक्सपीरियंस करता है उसके ये सारे पॉइंट्स हैं। ओके, ऑल दीज पॉइंट्स, these 5 points are for why does India experience monsoon type of climate. Okay, the third part, why does India, which part of India does experience the highest diurnal range of temperature and why? diurnal range of temperature होता है उस दिन का, एक दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। मतलब एक टाइम पे अगर डे पे बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, और नाइट में उतनी ज़्यादा ठंडी है, तो उस एरिया का जो ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा वो हाई होगा। ठीक है, जो क्योंकि डिफरेंस उसका ज़्यादा होगा। अगर हम कोस्टल साइड्स ले लें तो कोस्टल साइड्स में इतना वेरिएशन नहीं होता है, तो उसका ड्यूरनल टेम्परेचर कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जगह का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस दिन में और नाइट में उसका फॉल हो जाता है, ठंडा हो जाता है टू 15 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस कितना आया? 25 डिग्री सेल्सियस का सिर्फ डिफरेंस आया। एंड इफ़ यू टेक कोस्टल रीजन का, अगर हम कोई रीजन लेते हैं, दिन में उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और फिर रात को उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस लिया था ना हम लोग ने, 30 डिग्री सेल्सियस लिया है दिन का टेम्परेचर, और रात का टेम्परेचर हम लेते हैं 17 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस ले लो तो डिफरेंस कितना आया? 15 डिग्री सेल्सियस आया। तो 25 ज़्यादा बड़ा है कि 15? ऑब्वियसली 25 ज़्यादा बड़ा है। तो 25 उस रीजन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा जहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा हो, दिन में चाहे जितना बड़ा हो या कम हो, ऐसे। ओके, सो इन दिस विच पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस, जहाँ पे ये तभी होता है जहाँ डेजर्ट रीजन हो, एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ बेसिकली द मोस्ट नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, जो ओशन से भी थोड़ा सा दूर है, उसकी वजह से ये एक्सपीरियंस करता है हाईएस्ट ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, स्पेशली द थार डेजर्ट। ओके, वाई? बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी, not distance from the sea, the monsoon winds. Okay, the direction of the monsoon winds, and there is no ocean present to affect the climate of that area. Now coming to the fourth point, which winds account for rainfall along the Malabar coast? अब कौन सी ऐसी winds हैं जो रेनफॉल कॉज करती हैं? एंड
and answer to this is साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। मालाबार कोस्ट में कौन रेनफॉल कॉज करता है? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। नाउ व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स एंड हाउ डू दे इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? इसका हम लोग जो जहाँ पे जेट स्ट्रीम्स की डेफिनेशन थी वहीं पे इसका आंसर भी है ओवर हेयर। ये तो हो गया जेट स्ट्रीम की डेफिनेशन। ओके, then this you can write about subtropical westerly jet streams, and over India these jet streams blow south of the Himalayas all through the year except in summer। ये आप लिखोगे जेट स्ट्रीम्स के बारे में। ओके, हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर चुके थे। डिफाइन मानसून्स एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इन मानसून्स। द सेवेंथ पार्ट इज़ व्हाई इज़ मानसून कंसिडर्ड एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। इसका आंसर यहाँ पे है मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड में। अब आपको देखना है कि आपको क्या इंक्लूड करना है इसमें और क्या एक्सक्लूड करना है। ओके, कि मतलब क्या आंसर में लिखना है और क्या आंसर में नहीं लिखना है। दिस होल ओके, ये सब ये पूरा ही आता है, दीज टू पैराग्राफ्स ये सब उसी में ही आता है मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड में। तो आपको देखना है कि आपको क्या इंक्लूड करना है आंसर में और क्या एक्सक्लूड करना है। देन द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डज द रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्थ इंडिया। रेनफॉल डिक्रीज क्यों करती है ईस्ट से वेस्ट में? हमने इसका भी आंसर करा हुआ है। इफ़ यू लुक एट दिस, इसमें है कि ईस्ट टू वेस्ट डिक्रीज़ होती है ना। अब ईस्ट टू वेस्ट क्यों डिक्रीज़ होती है? बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सी ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। ये कहीं पे लिख लो, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कई आंसर्स में आपको ये आएगा लिखने को। एंड ओके, एंड यू हैव टू राइट दिस। इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं है, बट आप ये कंक्लूड करते हो कि क्योंकि जब विंड्स आती हैं ओशन के ऊपर से मॉइस्चर को लेकर, तो वो विंड रेनफॉल कॉज करती हैं नॉर्थ वेस्ट में। फिर जैसे जैसे वो वेस्ट की साइड जाती हैं उनका मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाता है। सो यू हैव टू राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ओके, दिस इज़ द की वर्ड ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। किसकी? ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स की। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, क्योंकि वो अपना मॉइस्चर कंटेंट लूज़ कर देती हैं जब तक वो नॉर्थ वेस्ट साइड पे पहुंचती है। यू कैन इंक्लूड दिस पॉइंट ऑल्सो, इट लूजेस इट्स मॉइस्चर कंटेंट बाय रीचिंग नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। राइट दिस। ये 2 पॉइंट इंक्लूड करने हैं आपको इस आंसर में। ओके, and this is your homework also, only question 3. You have to do this in the worksheet also. Now let us do the give reasons. First is seasonal reversal of wind direction takes place over the Indian subcontinent. अब एडवांसिंग मानसून में और रिट्रीटिंग मानसून में विंड रिवर्स होती है। पहले आती है मानसून में और रिट्रीटिंग मानसून में वापस जाती है, तो विंड रिवर्स हो रही है। तो ये ये कहाँ पे होता है? ये होता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। अब ये हमें रीज़न देना है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से होता है, सीजनल प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से होता है। एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द एल नीनो पार्ट इन दिस। ओके,
नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट है बल्क ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज़ कंसनट्रेटेड ओवर अ फ्यू मंथ्स। अब जितनी भी रेनफॉल होती है वो मानसून के ही सीज़न में होती है। ऐसा क्यों होता है? पूरे साल बारिश क्यों नहीं होती? अब ये इसलिए नहीं होती क्योंकि जो इंडिया अपने मानसून्स पे, अपनी बारिश पे डिपेंड करता है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के ऊपर। इंडिया अपनी बारिश के लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के ऊपर। और ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से ही आती हैं, ओके, आफ्टर द समर सीज़न। ये आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे, मैं आपके पास सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ। नाउ द थर्ड इज़ तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल बिकॉज तमिलनाडु is located on the eastern coast and Tamil Nadu coast को जो रेनफॉल मिलती है वो मेनली मिलती है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स से, ओके। किससे मिलती है? नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स से। नाउ द फोर्थ पॉइंट, द डेल्टा रीजन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज़ फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन्स। अब frequently, why are they frequently struck by cyclones? Because of the pressure changes that take place over the Bay of Bengal and cyclonic depressions. So pressure changes और cyclonic depressions and the Bay of Bengal, ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको इंक्लूड करना है, ये कीवर्ड्स हैं, ओके। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, parts of Rajasthan, Gujarat and the leeward side of the western Ghats are drought prone। मतलब पार्ट हैं राजस्थान गुजरात के जो ड्रॉट प्रोन हो जाते हैं, मतलब जहाँ पे सूखा पड़ने की आशंका होती है, और लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स भी। ऐसा क्यों होता है? अब बात करें राजस्थान और गुजरात के पार्ट्स की, तो ये लाए करते हैं रेन शैडो एरिया और द लीवर्ड साइड ऑफ द अरावली रेंज, ठीक है। अब जैसे लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स है तो लीवर्ड साइड ऑफ अरावली रेंज भी होती है, तो इसलिए वजह से उनको इतनी बारिश नहीं मिलती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेनफॉल हैपन्स ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है। वहाँ पे अपना वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर वहीं छोड़ आती हैं। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, describe the regional variations in climatic conditions of India with the help of suitable examples। ना अब ये खुद कर लेंगे, आपको रीजनल वेरिएशंस देने होंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस के इंडिया के, और उसके साथ एग्जांपल्स भी। मतलब आप बेसिकली 2 रीजन्स लेना, एक होना चाहिए वो नॉर्थ में और एक होना चाहिए वो साउथ में। आप उसके टेम्परेचर वेरिएशंस लिखेंगे हर सीज़न में, ठीक है। जैसे समर सीज़न का दे दिया, क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ में ज़्यादा एक्सट्रीम होती हैं पर कोस्टल रीजन पे इतना नहीं होता है। सिमिलरली फॉर विंटर सीज़न ऑल्सो। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, डिस्कस द मैकेनिज़्म ऑफ मानसून्स। अब आपको इसमें मैकेनिज़्म डिस्कस करना है कि वो कैसे आती हैं, मानसून्स कैसे होते हैं, ओके। देन रिट्रीटिंग मानसून के बारे में भी लिखना है। Then give an account of weather conditions and characteristics of the cold season। अब आपको इसमें कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं कोल्ड सीज़न के। देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ मानसून रेनफॉल इन इंडिया। फिर आपको मानसून इफ़ेक्ट लिखने हैं मानसून के बारे में। सो बेसिकली आपको ये जो मैंने वीडियोस करी बताई, जब आप वीडियोस देख रहे होगे तब आपने कुछ तो अंडरलाइन करा ही होगा, कुछ तो समझा ही होगा, तो उसी के बेसिस पे आपको कोल्ड सीज़न के बारे में लिखना है। और रेनफॉल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं वर्कशीट्स में ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो इट शुड हेल्प। एंड चिल्ड्रन, आपको जो मैकेनिज़्म ऑफ मानसून्स हैं वो बेसिकली आपको यहाँ से लिखना है, ओके, इधर से।
द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल। यहाँ पे पूरा मैकेनिज़्म दिया हुआ है। मैंने ब्रांचेस का आपको आंसर लिख के भी दिया था, ओके, कि 2 ब्रांचेस, दी अरेबियन सी ब्रांच एंड दी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है, वो पूरा लिखना है। देन आपको विड्रॉल के बारे में भी लिखना है। तो दिस इज़ बेसिकली दी मैकेनिज़्म ऑफ मॉनसून्स। नाउ चिल्ड्रन, अब आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो लोकेशन बेस्ड हो। ये तो एक्टिविटी का पार्ट है, बट मैं वैसे ही आपसे कह रही हूँ कि एग्ज़ाम में आपके पास लोकेशन बेस्ड आ सकते हैं। आपको वो ये नहीं कहेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वेटोरियल कह रहे हैं, मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। ऐसे नहीं देगा कि नॉर्थ में ये क्यों होता है और साउथ साइड पे ऐसा क्यों होता है, ईस्ट सदर्न कोस्ट पे। ऐसे नहीं पूछेगा, वो आपको लोकेशन बेस्ड पूछेगा। जैसे कि तिरुवंतनापुरम मैं इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। तिरुवनंतनापुरम हैज़ इक्वेबल क्लाइमेट, इसमें ज़्यादा टेम्परेचर चेंजेस नहीं होते हैं। अब आप लिखोगे उसकी लोकेशन के बारे में सबसे पहले, बिकॉज इट इज़ लोकेटेड ऑन द सदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ लोकेटेड ऑन द सदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और एंड इट एक्सपीरियंसेस influence from the sea, climatic influence from the sea, and it experiences moderate type of climate. This is why it experiences equable climate. Then अगर हम करें कि why does दिल्ली receive more rain than जोधपुर। अब दिल्ली कहाँ लोकेटेड है, more or less in the गंगा प्लेन्स, और जोधपुर कहाँ लोकेटेड है, जोधपुर आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में लोकेटेड है। और हमें पता है कि द मॉइस्चर ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून्स विंड का कम होता जाता है जैसे वो ईस्ट से वेस्ट साइड पर जाते हैं। और एज दिल्ली इज़ कंपैरेटिवली लोकेटेड ऑन द ईस्ट साइड ऑफ जोधपुर, है ना, तो जोधपुर को ज़्यादा रेनफॉल मिलती है, दिल्ली को ज़्यादा रेनफॉल मिलती है बजाय जोधपुर के, ठीक है। ये बेसिकली होते हैं लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। आपको उसके लोकेशन के बारे में लिखना होता है कि वो कहाँ लोकेटेड है। फिर आपको लिखना होता है कि जैसे अब आपसे रेनफॉल के बारे में लिया जाता है, तो रेनफॉल के पर्सपेक्टिव में आपको लिखना है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये होते हैं लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। आई होप आई एम वेरी क्लियर एंड यू डोंट हैव एनी डाउट्स रिलेटिंग टू दिस चैप्टर बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। चिल्ड्रन, मैं ये होप करूँगी कि आप पूरा चैप्टर रिवाइज़ करो अच्छे से, ओके। And children, you have to do these 2 questions, the 7th and the 8th part. आपके पास ये टेबल गिवन है, इसमें मैं बहुत कम दे रही हूँ आपको, ओके, बहुत कम क्वेश्चंस दे रही हूँ। इसमें ये टेबल है, इसमें ये स्टेशंस हैं, कुछ लोकेशंस है लाइक बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। इनमें आपको टेम्परेचर भी दिया गया है और रेनफॉल भी दी गई है उस जगह की और किस किस मंथ्स में। अब आपको नेम करना है, सिर्फ नाम बताने हैं 2 ऐसे स्टेशंस के जो बोथ ब्रांचेस, दैट इज़ अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच से रेनफॉल रिसीव करती हैं ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून्स, ओके। और फिर आपको 8th पार्ट में ये बताना है कि जो रिट्रीटिंग मॉनसून से रेनफॉल रिसीव करती हैं। अब इसमें क्या देखा जा सकता है,
अब आप इसमें ऐसे डिफरेंस निकाल सकते हो कि कौन सी जगह पे कौन से मंथ में बारिश हो रही है, ठीक है। अगर वो जून के आसपास बारिश हो रही है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी ब्रांचेस ऑफ साउथ, मतलब वो साउथ वेस्ट मानसून्स की वजह से। और अगर थोड़ा सा बाद में बारिश हो रही है तो आपकी वो रिट्रीटिंग मानसून्स की वजह से होगी, ठीक है। तो आप एक बार आप पढ़िएगा कि कहाँ पे किस टाइम पे बारिश होती है, उसके हिसाब से आप निकाल लोगे। देन यू हैव टू डू वाई, फिफ्थ क्वेश्चन का। नाउ वाई Thiruvananthapuram has equable climate, Chennai has more rains only after the fury season of monsoon is over in the most parts of the country। मतलब चेन्नई में पूरे कंट्री में बारिश हो जाने के बाद बारिश क्यों होती है, क्योंकि उसकी कब होती है, यू विल राइट इन दिस आंसर। देन जोधपुर हैज़ अ हॉट डिज़र्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, अगेन दीज आर लोकेशन बेस्ड, ठीक है, लोकेशन बेस्ड। फिर आपको उस लोकेशन के बारे में लिखना होगा। अब जैसे यस, ओनली दीज 3, ओके। सो फिफ्थ का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 3 का 7th और 8th करना है, एंड ये क्वेश्चन 3 करना है। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर द वर्कशीट।